पूर्ण नहीं होता। हम नित्य प्रति, मैंने निवेदन किया अपने मुख्यमंत्री जी को, अभी मैं 2-3 बार लगातार मिलना हुआ, 2 बजे 2:30 बजे तक के वो परिश्रम करते हैं, और इस माटी के कारण ये ऑक्सीजन जोन है, जसपुर में जन्म होने के कारण उनको, उनके शरीर को अभ्यास हो गया है। यहाँ आपके यहाँ आए हैं इस धाम में, जसपुर में बहुत कठिनाई के बाद में आए। बिलासपुर से फिर उनका हेलीकॉप्टर वापस गया, वहां से झारसुगड़ा गया, लेकिन अंतर्मन की भावना है कि मेरे प्रजा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, करेंगे योग, रहेंगे निरोग। वो स्वयं यहां उपस्थित हो गए। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और ये जो माटी है, ये माटी राजा महाराजाओं की माटी है। जसपुर जो है, यहाँ का चाय का बागान, यहाँ का सेव की खेती, यहाँ का नाशपाती, ये पूरा पूरा ऑक्सीजन जोन है, प्रकृति की जो प्रचुर मात्रा पूरे हिंदुस्तान में। और ये छत्तीसगढ़ का स्वर्ग है, और इस छत्तीसगढ़ की माटी ने, जसपुर की माटी ने हमें यशस्वी मुख्यमंत्री जी, संगठन के शिल्पी भी यहाँ निर्माण हुए। ऐसी ऑक्सीजन जोन होने के कारण हमने विचार किया कि ऐसे वन्य क्षेत्र में ग्रास रूट तक के योग को ले जाना है। धीरे 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 हम करेंगे, योग रहेंगे, योगा कर्माशु कौशलम, हम योग करेंगे, हम अपने आप को ठीक करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है हमारे मुखिया, और योग जो है बंधुओं, मेरा एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, योग ये पठन पाठन का विषय नहीं है, ये अध्ययन का विषय नहीं है, प्रवचन का, भाषण का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। केवल कार्यालय फाइलों में गुम हो जाना ही योग नहीं है, ये व्यवहार में कैसा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमें एक सुंदर सा नया रायपुर में योग भवन के बारे में वो चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसा जैसा आप लोग विचार देंगे मैं वैसा वैसा, क्योंकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे राजा हैं, और यहाँ हमारे कुमार दिलीप सिंह जी की भूमि रही है, ऐसे जय श्रेष्ठ की भूमि रही है। और मैं सबको नमन करते हुए, हमारे पूर्वजों ने ये जो स्वर्ग की जैसी धरती और छत्तीसगढ़ योग की दृष्टि से आगे बढ़े, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, आपके सादर उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदया। सबसे पहले तो मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जितने लोग भी उपस्थित हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कुछ लोग निकल भी रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि माननीय इस क्षेत्र के विधायक भी हैं और उनका उद्बोधन बाकी है, तो निवेदन है कि आप उनके उद्बोधन तक रुकें और एक बार मेरे स्वर में आप सब स्वर मिलाते हुए बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के सरल सहज ऐसे हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी उपस्थित, इस मंच में योग आयोग के अध्यक्ष सम्माननीय रूपनारायण सिन्हा जी, यहाँ पे उपस्थित सम्माननीय राजा रण विजय सिंह जुदेव जी, सम्माननीय यहाँ के विधायक रायमुनि भगत जी, सम्माननीय जगेश्वर यादव जी, सम्माननीय सालिक जी अध्यक्ष जिला पंचायत, सम्माननीय राम प्रताप सिंह जी छत्तीसगढ़ शासन भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष, सम्माननीय शंभुनाथ
जी, सम्माननीय राजा पांडे जी, सम्माननीय अरविंद भगत जी अध्यक्ष, सम्माननीय देवकर जी, सम्माननीय सचिदानंद उपासने जी, योगेश्वर नंद जी, कृष्ण राय जी, सम्माननीय भरत सिंह जी, सम्माननीय अनिल साहू जी, कमिश्नर दुग्गा जी, महानिरीक्षक सरगुजा दीपक झा जी, मातेश्वरन जी, डायरेक्टर विभाग की रोक्तिमा यादव जी, कलेक्टर जसपुर रोहित व्यास जी, शशि मोहन सिंह जी, सुनील गुप्ता जी, उपस्थित युवराज यश प्रताप सिंह जी, नरेश नंदे जी, उपस्थित मंचस्थ अतिथिगण और इस योग आयोग में आए हुए हमारे सभी गणमान्य बंधु, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूं। आज का ये शुभ अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 10 वर्ष पूर्व जो योग नवजागरण का पौधा रोपा था, आज वह बड़े वृक्ष के रूप में हमारे सामने है और हमसे इसमें कोई संदेह नहीं कि भविष्य में यह वृक्ष वट वृक्ष के जैसा होगा। आपके माध्यम से विशेषकर प्रदेश की मातृ शक्ति से मैं निवेदन भी करती हूं और आह्वान भी करती हूं कि आप सब अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें। जब आप योग के प्रति जागृत होंगी, समझेंगी, तो आपकी संतान भी योग की तरफ प्रेरित होगी और निश्चित ही इससे आने वाली पीढ़ी योग को अपनाने वाली पीढ़ी होगी। हालांकि योग ऐसी विद्या है, ज्ञान है जो महिला पुरुष के भेद से ऊपर है। यह ज्ञान सर्वहितकारी है, इसलिए सभी को इसे अपनाना चाहिए। आपके मन में एक सवाल भी होगा कि 21 जून के तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाते हैं। इसका उत्तर भी है कि 21 जून के तिथि पूरे वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात पृथ्वी को सूर्य देव का प्रकाश अधिकतम देर तक प्राप्त होता है। इसलिए ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए इस तिथि का चयन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रयासों से, अपने कार्यों से हमारे भारत देश की संस्कृति, संस्कार और ज्ञान को विश्व मंच का सम्मान दिलाया है और उनका यह प्रयास निरंतर जारी है। भारतीय होने के नाते हम सबका यह दायित्व बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में देश के सम्मान को बढ़ाने में हम सब अपना योगदान दें। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम पर्यावरण और जलवायु संरक्षण पर केंद्रित है। इसके पीछे आशय यह है कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान दें, जिससे कि स्वस्थ, सुखी और समृद्ध समाज निर्माण का लक्ष्य हमें हासिल हो सके। इस अवसर पर एक विशेष अनुरोध आपके माध्यम से मैं यह भी करना चाहूंगी कि किसी भी लोक कल्याणकारी योजना का लाभ तभी मिल पाता है जब जिनके लिए हम योजना बनाई गई है वह उसमें बराबरी का योगदान दें। मेरे कहने का मतलब केवल शासन के प्रयासों से हम किसी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। हम आम नागरिकों का सहयोग और सहभागिता आवश्यक है। मैं समझती हूं कि आप सभी योग विद्या, योग ज्ञान को अपनाते हुए एक बेहतर समाज निर्माण की ओर राज्य और देश को अपना सहयोग प्रदान करेंगे। यह योग दिवस केवल एक दिन का आयोजन नहीं, यह प्रत्येक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा यह आपसे अनुरोध है कि योग को अपनाएं, खुशहाल समाज बनाएं। पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदया। और हम आपको बता दें कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और जिस पर सम्मानीय अतिथियों के उद्बोधन से हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है।
आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि अब हम अपने माननीय मुखिया संवेदनशील मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को उनके आशीर्वचन के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन पर उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिलीप सिंह दुदेव अमर रहे, दिलीप सिंह दुदेव अमर रहे। आज जसपुर नगर की इस पावन भूमि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान पूर्व सांसद राजा रणविजय सिंह दुदेव जी, हमारे प्रदेश की समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, योग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्री रूप नारायण सिन्हा जी, जसपुर की विधायक श्रीमती रायमोनी भगत जी, मंच में विराजमान पद्मश्री श्री जगेश्वर यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सालिक साई जी, भवन एवं सन्निमान कर्मकार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, जसपुर नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरविंद भगत जी, कबीरपंथ से आए संत श्री देवकर जी, सच्चिदानंद उपासने जी, श्री योगेश्वर नंद जी, श्री कृष्णा राय जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत सिंह जी, पीसीसीएफ श्री अनिल साहू जी, हमारे सरगुजा के कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गा जी, महानिरीक्षक पुलिस श्री दीपक झा जी, सीसीएफ माथेश्वरन हुई जी, समाज कल्याण की डायरेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, हमारे जसपुर के कलेक्टर रोहित व्यास जी, एसपी शशि मोहन सिंह जी, सुनील गुप्ता जी, राजा पांडे जी, युवराज यश प्रताप सिंह जुदेव जी, नरेश नंदे जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, मैं क्षमा चाहूंगा, नाम सबका जानता हूं लेकिन समय लगेगा। और आज के इस योग दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, ऐसे छबीराम साहू जी, उनकी पूरी टीम, हमारे सभी अधिकारीगण और पूरे जिले से इस अवसर पर उपस्थित सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर जो हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी हमारे संतगण और संस्थाएं और जो भी इस योग को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को भी हम आज की इस अवसर पर नमन करते हैं। और आप सबको मालूम है कि ये योग कोई नई विधा नहीं है, हमारे देश के लिए बहुत पुरानी विधा है, हजारों वर्षों से ये चला आ रहा है, ऋषि मुनियों ने इसको प्रारंभ किया है। लेकिन आप सबको मालूम है कि 27 सितंबर वर्ष 2014 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने उद्बोधन में विश्व से यह आग्रह किया था, उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि इस योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मतलब मनाया जाए, और 175 देशों की सहमति मिली और 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में इसकी मान्यता मिली। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे हमारा देश विश्व गुरु रहा, तो योग के क्षेत्र में भी हमारा ये देश विश्व गुरु है। आज अनेकों देशों में पूरे विश्व में इस योग को मनाया जाता है, और आज के दिन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दफ्तर से लेकर सभी देशों में सभी जगह इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है, और हम हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका बहुत आग्रह था कि इस बार जो प्रदेश स्तर का योग दिवस का ये जो कार्यक्रम होता है, इसको जसपुर में करना है। हमने बहुत कहा कि जसपुर बहुत किनारे हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अवसर प्रदान किया हमारे जसपुर जिले को कि आज यहाँ पर प्रदेश स्तर का योग दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित है। तो मैं भले मुख्यमंत्री हूं, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का, उनकी पूरी टीम का हम आभार करना चाहेंगे। साथ ही समाज कल्याण विभाग की मंत्री भी आई हैं, उनके विभाग का भी इसमें सहयोग है। हमारे यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और सभी लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना योगदान दिए हैं, सबको हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और एक आग्रह होगा कि इस योग को सबको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, ताकि आज इस योग से मन, शरीर और आत्मा ये संतुलित रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए अवश्य अपने 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकालकर योग को अपनाएं, तो कई बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं, और आगे आने वाली बीमारी भी इससे होती नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि सोच रखते हैं कि आदमी बीमार ही क्यों पड़े, बीमारी से पहले ही बचे, और इसलिए योग पर भी जोर दे रहे हैं। आज पूरे देश में वेलनेस सेंटर है। आज वेलनेस सेंटर में कि भाई वहां पर लाभ लेकर आदमी मतलब बीमारी को आने का आमंत्रण ही क्यों दे, इसलिए पहले से योग वगैरह में, व्यायाम वगैरह में ध्यान दें। ये वेलनेस सेंटर में सब होता है। आज सभी स्वस्थ रहे, इसलिए गरीबों को भी जेनेरिक दवाई मुहैया करा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज हर जगह जेनेरिक दवाई की भी दुकान है, बहुत कम कीमत में, जो हमारे अन्य जो एलोपैथिक की दवाई है उससे बहुत कम कीमत में उतने ही कारगर दवाई है, तो उसका भी आप सभी लोगों को उपयोग करना चाहिए। और मैं आप सबसे फिर आग्रह करना चाहूंगा, हमारे बच्चे भी आए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। वो भी योग को अपने दिनचर्या में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनको भी शरीर तो स्वस्थ रहेगा, उनका मन भी अच्छा रहेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो उनको भी आज इस अवसर पर आए, उनको भी बधाई। और आज यहाँ पर नालंदा परिसर का भी भूमि पूजन कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं पूरे जसपुर के लोगों को बधाई देता हूँ। हम जब मुख्यमंत्री बन के रायपुर गए तो एक दिन हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी वहां पर जो नालंदा परिसर है रायपुर के अंदर में, वो दिखाने हमको ले गए। तो वहां पर एनी टाइम 2500 बच्चे अध्ययनरत रहते हैं, जो बड़े बड़े परीक्षा में बैठना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में, लोक सेवा आयोग वगैरह की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए वो नालंदा परिसर है। और 24 घंटे 2500 बच्चे वहां, उनको स्टडी मटेरियल वहां पर मिलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ये बताया गया
सर एक और करवाइए, हम लोग 2500 हैं लेकिन 2500 वेटिंग में हैं। तो हमने तत्काल वित्त मंत्री को कहा कि एक और यहाँ पर केंद्र खोलिए, तो एक केंद्र वहां पर और खुल गया है। और हमने कहा कि ये खाली रायपुर तक नहीं रहना चाहिए, ये हर जिला मुख्यालय में, बड़े शहरों में भी नालंदा परिसर का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश के हमारे बच्चे इसका लाभ ले पाए। और आज बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले साल के बजट में ही करीब 26 जगह का प्रस्ताव था, इस साल भी उतना ही है। और इससे बहुत लाभ होने वाला है। आने वाले समय में हमारे गरीब बच्चे भी रहते हैं, और आप सबको मालूम है कि आजकल बहुत गरीब घर के बच्चे भी IAS बन रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे साधनहीन घर के हैं, उनको भी बड़े प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल मिले, इसके लिए पूरे प्रदेश में हम लोग नालंदा परिसर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज यहाँ पर 500 सीटर नालंदा परिसर का भूमि पूजन जसपुर में करने वाले हैं, और ये इसकी लागत 11 करोड़ 29 लाख रुपया आएगा। 2 एकड़ में इसको मतलब सजाया जाएगा। निश्चित रूप से हमारे जसपुर जिले के जो भी बच्चे बड़े प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए लाभ होगा। वहां गार्डन भी विकसित किया जाएगा, एक अच्छा वो जगह भी बनेगा, उसकी भी हम बधाई देते हैं। और चूंकि समय काफी हो गया है, इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इस सफल आयोजन के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेषकर हमारे योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे सभी अधिकारीगण को, और जिनका भी सहयोग रहा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में, उनको सबको धन्यवाद देते हुए और एक आह्वान करते हुए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल देशवासियों से आह्वान किया था कि आप सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं, तो इस साल भी वो जारी रहेगा। इस साल भी हमारे प्रदेश का लक्ष्य करीब 1.25 करोड़ पौधा लगाने का है। तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अभी समय भी अनुकूल है, आप सब लोग जहां भी जगह मिलता है अपनी मां के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं। अगर माता जी जीवित हैं तो उनको साथ में रखें, अगर जीवित नहीं है तो उनका फोटो रखिए, उनकी पूजा करके, उनका आरती करके, उनका तिलक चंदन करके, अगरबत्ती दिखा के पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी रक्षा भी करें। मैं फिर से एक बार आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब अवसर है स्मृति चिन्ह देने का, और हम सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, संचालक महोदया, और कलेक्टर महोदय को कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और भव्य अवसर सदैव हम सबके स्मरण में रहे, इसके लिए ये प्रतीक चिन्ह सम्मानित अतिथियों को संचालक समाज कल्याण संचालनालय श्रीमती रोक्तिमा यादव और कलेक्टर महोदय श्री रोहित व्यास स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। हम पुनः निवेदन करते हैं आप दोनों से कि आप माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एसएसपी महोदय श्री शशि मोहन सिंह जी से निवेदन करते हैं कि आप श्री रूप नारायण सिन्हा जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री अभिषेक कुमार जी, सीईओ जिला पंचायत, आपसे निवेदन करते हैं कि आप माननीय विधायक महोदया श्रीमती राय मुनि भगत जी, विधायक जशपुर, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें।